हेलो एवरीवन, वेलकम टू आगल क्लासेस। आज मैं आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया के बारे में मैं आपको बात करूँगा इस पे कि अभी जो प्रेजेंट में जो अभी साइक्लोन आया है, ठीक है, तो वो साइक्लोन से हम कैसे बेसिकली हम उसे डील कर सकते हैं। जो साइक्लोन तोकते है, ठीक है, इसको म्यांमार ने हालांकि इसका नाम रखा है, ठीक है। मैं कभी इंडिविजुअल वीडियो में बताऊंगा कि कैसे साइक्लोन का नाम रखा जाता है, ठीक है। तो ये साइक्लोन तोकते, हालांकि सिर्फ एक साइक्लोन की बात नहीं है, ये आपको अभी अरेबियन सी में आपको देखने को मिला। ये केरला कोस्ट को हिट किया, अभी गुजरात को हिट किया, महाराष्ट्र को हिट किया, ठीक है। उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, ठीक है, ये तो एक साइक्लोन था, ठीक है। तो मैं पूरा इस पर बात करूँगा आज डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में कि हम आखिर डिज़ास्टर क्या होता है। अगर आप देखेंगे तो डिज़ास्टर कुछ नहीं, बेसिकली ये क्या है कि डिसरप्शन ऑन ए मैसिव स्केल, मतलब कि आइदर नेचुरल और मैन मेड, जो आपकी लाइफ में जो डिसरप्शन होता है, ठीक है, जैसे कि या तो वो मैन मेड के द्वारा हो या फिर वो नेचुरल हो। जैसे कि आप की डेली लाइफ इम्पैक्ट हो रही है, उससे डिस्टर्ब हो रही है। जैसे कि अगर जो मुंबई के पीपल हैं, अगर वो लोकल में अगर ट्रेन में अगर सफ़र नहीं कर रहे हैं, ट्रेन बंद हो गई है, गवर्नमेंट की ओर से ये बताया गया है कि 2 दिन 4 दिन के लिए ट्रेनें बंद रहेगी ड्यू टू साइक्लोन। तो ये क्या है, आपको एक तरह से डिस्ट्रप्शन है आपके लाइफ में, ठीक है, मैसिव स्केल पर है। क्योंकि ये इंडिविजुअल लेवल पर नहीं होता है, पूरा हर चीज़ बंद, एयरपोर्ट बंद, हर आपको रेलवे बंद, आपकी फैक्ट्री बंद, कंपनी बंद, ऑफिस क्लोज्ड है, एवरीथिंग इज़ क्लोज, ठीक है। अकरिंग इन ए शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड, या तो वो कुछ समय के लिए हो सकता है, 5 दिन, 2 दिन, 10 दिन, ठीक है। अगर लॉन्ग पीरियड में काफ़ी दिन तक हो सकता है, इन इस टर्म एज डिज़ास्टर, हम उसे क्या बोलते हैं, डिज़ास्टर बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि डिज़ास्टर क्या होता है। कि डिज़ास्टर जो होता है वो मैसिव स्केल पर आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करती है, इम्पीडिमेंट करती है एक तरीक़ा से, या तो वो नेचुरली, या तो वो मैन मेड है, या तो वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, या फिर आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो आपको डिज़ास्टर है, ठीक है। ये तो मैं आपको बता दिया कि डिज़ास्टर क्या होता है, लेकिन आपको उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भारत में कितने तरीक़े के डिज़ास्टर आते हैं। मैं आपको बताया कि डिज़ास्टर नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है। तो आप देखेंगे कि करीब करीब ये तो आपको कुछ छोटे से लिस्ट हैं, और भी मल्टीपल, लेकिन ये आपको मेजर हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये आपको मेजर है, ये आपको मेजर डिज़ास्टर है, ठीक है। जैसे कि अर्थक्वेक में आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। साइक्लोन, या साइक्लोन में हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि साइक्लोन कहाँ पर क्रिएट हो रहा है। हम साइक्लोन में हमारे पास टाइम होता है, प्री साइक्लोन, ड्यूरिंग साइक्लोन और पोस्ट साइक्लोन, या फिर आफ्टर साइक्लोन, ठीक है। सुनामी भी कुछ हद तक आप बता सकते हैं, ठीक है। फ्लड में भी, हाँ, फ्लड में भी हम हल्का सा, मतलब उस सेंस में तो हमें तो पता ही होता है कि फ्लड मतलब एवरी ईयर यहाँ से आएंगे, ठीक है। लैंडस्लाइड्स, ये भी तो बहुत ख़तरनाक है। अभी आपको उत्तराखंड वगैरह में हम इस चीज़ से अभी हम विटनेस हैं। एवलांचेज, ये भी आपको सेम माउंटेनियस रीजन में है। इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर, आप अगर देखेंगे जो भोपाल गैस ट्रेजेडी था, वो क्या है, वो इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर में आता है, ठीक है। रिफॉर्म्स आफ्टर भोपाल गैस स्ट्रेटजी, हमने क्या क्या रिफॉर्म्स लिए। मैटर ये नहीं करता है कि आप एग्ज़ाम में जाकर के आप फेल हुए या पास हुए, मैटर ये करता है कि अगर आप उस चीज़ में अगर आप सक्सीड अगर आप नहीं हो पाए हो, तो आपने अपना अप्रोच कैसे चेंज किया है। तब आप अपना अप्रोच चेंज नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। एपिडेमिक्स क्या होता है, तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस क्या है, हालांकि ये पैंडेमिक है, ठीक है। एपिडेमिक्स मतलब एक जो पैंडेमिक है, एपिडेमिक्स होता है, और भी 2-3 तरह के होते हैं, ठीक है। तो एपिडेमिक्स हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एरिया को वो अफेक्ट करे, ठीक है। न्यूक्लियर हैज़ार्ड्स क्या होता है, जैसे कि आप देखेंगे कि जापान में 2010 और 10 या 11 में जो आया था न्यूक्लियर हैज़ार्ड्स है वो, ठीक है। डेजर्ट लॉक्टस, जैसे कि अभी आप फ़िलहाल में अभी आप 8-10 महीने पहले अभी आपने देखे होंगे कि जो पूरा राजस्थान में जो आपको जो पंजाब वाला रीजन है, ये जो लॉक्टस का बहुत ज़्यादा मतलब अटैक था, और वो ख़त्म कर दिया करते थे खेत को, ठीक है। मतलब कि फार्मर को मतलब पूरा
जो जो उसमें क्रॉप होते हैं उसको वो डैमेज कर देते थे, ठीक है। तो ये आपको डिज़ास्टर है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में ऐसा नहीं कि जैसे कि सपोज़ करिए कि अगर ये सब आपको न्यूज़ में आया तभी आपको इसको समझना चाहिए, आपको पहले ये टॉपिक आपका प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। ये सब एक कोर टॉपिक है और ये स्टैटिक टॉपिक है। ऐसा नहीं जब आपको न्यूज़ में आया तब आप हरी में आ रहे हैं या कि मुझे ये करना चाहिए नहीं, आपको ये जीएस पेपर 3rd का है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का ये टॉपिक है यूपीएससी के लिए, ठीक है। तो आपको इस सब टॉपिक का पहले आपके पास नोट्स तैयार होना चाहिए। अर्थक्वेक में आएगा तो हम क्या करेंगे, साइक्लोन में आएगा तो क्या करेंगे, सुनामी में क्या करेंगे, फ्लड में क्या करेंगे। तो ये जीएस पेपर 3rd का है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। न्यूज़पेपर में आ रहा है वो ठीक है, आपको वो न्यूज़ पता चल रहा है, बट लेकिन आपका टॉपिक ये पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए, मल्टीपल टाइम आप उसका रिवीजन आपका हो चुका हो, ठीक है। तो ये कुछ डिज़ास्टर आते हैं इंडिया में, ठीक है। इंडिया में क्या आप बहुत जगह ये सब आपको डिज़ास्टर मिलेंगे, बट स्पेसिफिक जो इंडिया में आते हैं वो मैं आपको ये बताया हूँ, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ कि आज मैं साइक्लोन में टॉक करूँगा। हालांकि जो भी डिज़ास्टर होता है उसमें ये सब मेजर पॉइंट है कि ये तो हमें करना ही करना होता है। सपोज़ करिए कि अभी साइक्लोन आया है, साइक्लोन हम क्या करेंगे, साइक्लोन में पहले हम प्रिपरेशन करेंगे या फिर उसको हम अर्ली वार्निंग सिस्टम करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि साइक्लोन को आप अगर देखेंगे तो हम इसको 3 तरीक़ा से देख सकते हैं, प्री साइक्लोन, ड्यूरिंग साइक्लोन, देन आफ्टर साइक्लोन, ठीक है। तो ये स्टूडेंट के लाइफ में भी होता है, जब आप स्टडी कर रहे हैं उससे पहले की लाइफ आपने कैसे पढ़ाई किया है वो उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ जब आप ड्यूरिंग आप स्टडी हैं, आप उस समय कितना ज़्यादा आप वर्क किए हैं, एक वो होता है, और एक होता है आफ्टर, जब आपका सिलेक्शन हो चुका होता है उसके बाद का टाइमिंग, ठीक है। तो साइक्लोन आप सेम देख सकते हैं कि प्री साइक्लोन, ड्यूरिंग साइक्लोन और आफ्टर साइक्लोन। जब भी आप कोई डिज़ास्टर को जब आप देखें तो वो इसी सेंस में मोस्टली केसेस में आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे कि फ्लड हो गया तो उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, उसके ड्यूरिंग में क्या कर सकते हैं और उसके आफ्टर में क्या कर सकते हैं, तो आपकी बात बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला हमारा क्या होगा, प्रिपरेशन होगा और अर्ली वार्निंग होगा। तो अब अर्ली वार्निंग हमको कौन देता है, तो जैसे कि IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये कब बना था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। तो ये आपको बताएगा कि ये IMD जो है ये अर्ली वार्निंग सिस्टम जारी करते हैं अपने वेबसाइट पर कि यस यहाँ पर साइक्लोन क्रिएट हो रहा है। तो हमें पता हो जाता है कि अच्छा साइक्लोन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, तो हम कुछ प्री स्टेप ले सकते हैं, ठीक है। सपोज करिए साइक्लोन ने हमें हिट किया, सपोज करिए कि मैं आपको दिखाता हूँ इंडिया का मैप, ठीक है। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया के जो 9 कोस्टल स्टेट हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा है, गुजरात, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद कौन सा है, महाराष्ट्र, देन गोवा, देन कर्नाटका, देन केरला, देन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ये आपको 9 कोस्टल एरियाज़ है और करीब करीब 7500 इतना किलोमीटर जो है ये कोस्टल एरियाज़ है हमारा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं जब इतना बड़ा कोस्टल एरियाज़ है तो इसमें से करीब करीब 70% के आसपास जो है वो जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल कंडीशन में रहता है, ठीक है। मतलब कभी आपको सुनामी आ रहा है, कभी साइक्लोन आ रहा है। जब सिचुएशन है तो फिर हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि चीज़ों को मैनेज करना। लेकिन हालांकि हमने आफ्टर 2004 के उड़ीसा का सुनामी के बाद हमने काफ़ी अपना डिज़ास्टर मैनेजमेंट हमने काफ़ी अच्छा किया है, ठीक है। तो हमने रिस्पॉन्स कि जैसे साइक्लोन हिट किया उसके बाद हमारा रिस्पॉन्स किया है, ठीक है। वही प्रीस मतलब कि ड्यूरिंग द साइक्लोन, ठीक है। उसके बाद अगर हमने साइक्लोन हिट किया है, सपोज करिए कि साइक्लोन हो सकते हैं कि कुछ 5, 10 या 20 कैजुअलिटीज़ हुई होगी, ठीक है। हालांकि वो कैजुअलिटीज़ थोड़ा है लेकिन वो जो फैमिली के लिए वो बहुत बड़ा है, जिस फैमिली का वो लॉस हुआ है कैजुअलिटीज़, ठीक है। हालांकि उसे हमें ज़ीरो करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि रिलीफ और रिहैबिलिटेशन, इसमें बहुत ही बड़ा रोल है। रिलीफ और रिहैबिलिटेशन अगर आपने अच्छे से प्रोवाइड कर दिया है तो क्या होगा कि सपोज करिए कि
आपने क्या किया, रिलीफ मतलब क्या हो गया कि आपने वहाँ का जो पर्टिकुलर प्लेस है आपने उसको एवेक्यूएट कराया, आपने उसे खाली कराया। अब आप उसे कहाँ ले आके आप उसे रख रहे हैं उन पर्टिकुलर पीपल को। अगर सपोज करिए कि अगर एक हाउस है तो आप हमेशा डिज़ास्टर मैनेजमेंट को आप अपने होम से लिया करिए, आप अपने आप को वहाँ पर रख के देखिए। तो हो सकता है अगर आपके फैमिली में 5 मेंबर हैं तो 5 मेंबर में हो सकते हैं कि कुछ 70 साल के होंगे, या फिर मान लीजिए 50 से 70 साल के होंगे कुछ फैमिली मेंबर, ठीक है। कुछ फैमिली मेंबर क्या होंगे, वो 40 से 50 साल के होंगे। ये आपके फादर मदर हो गए, या आपकी दादा दादी हो गई, ठीक है। सपोज़ करिए कि 5 नहीं, अगर करिए जॉइंट फैमिली हो गई तो सपोज़ करिए हम 10-12 लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके फादर हो गए 40-50 साल के, ठीक है, फादर मदर हो गए, ठीक है। अब आप सपोज़ करिए कि 20-25 साल के हैं, ठीक है। तो क्या हो सकता है, ये तो एक फैमिली हो गया। और क्या हो सकता है, फैमिली में तो और भी कई लोग हो सकते हैं ना। तो ये अगर यंग पर्सन है, ये थोड़ा सा मतलब मीडियम में है, ये थोड़ा सा ओल्ड पर्सन है, तो आप देख पा रहे हैं हमें कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा कि रिलीफ कैसे किसको कितना रिलीफ दिया जाए। तो क्या होगा, जैसे कि कुछ ओल्ड पर्सन होंगे, ठीक है, ये सपोज करिए कि 60 प्लस हो गए, ठीक है। कुछ मीडियम में होंगे जो कि आपको समझ लीजिए कि 50 प्लस होंगे, ठीक है। और क्या होगा बेसिकली कि कुछ होंगे कि प्रेग्नेंट वीमेन होंगी, ठीक है। सपोज करिए कि 30 प्लस, ठीक है। कुछ यंग बच्चे होंगे, ठीक है। कुछ चिल्ड्रेन होंगे, ठीक है। तो आपको इन सब को आपको मैनेज करना है, आपको इनको क्या करना है, रिलीफ पहुंचाना है, ठीक है। कि रिलीफ जैसे कि गवर्नमेंट की ओर से बहुत सारा जो रिलीफ फ्यूचर होता है वो इन तक पहुँचे, ठीक है। और रिहैबिलिटेशन क्या होता है, सपोज अब साइक्लोन अब ख़त्म हो चुका है, अब उसके बाद सपोज करिए किसी लोगों को जो उनका डैमेज हुआ है प्रॉपर्टी, अब उसको आपने कैसे आप उसको रिहैबिलिटेट कर रहे हो। मतलब क्या हुआ कि किसी फैमिली में सपोज करिए कि किसी पर्सन के फादर का कैजुअलिटीज़ हो गया सपोज करिए, तो अब क्या होगा कि जो उसके बच्चे हैं, अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, उनका माइंड है, वो ढंग से वो वर्क नहीं कर पाएगा। तो अगर उसे हमें रिहैबिलिटेट कर पाएँ, मतलब क्या हो गया कि अगर उसे हम एजुकेशन अगर हम उसे प्रोवाइड कराएं, क्योंकि होगा क्या कि जो उनका एजुकेशन है वो डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि उसके घर में अर्निंग वाला पर्सन एक ही हो, तो उस रीज़न में क्या होगा कि प्रॉब्लम उस फैमिली को क्रिएट हो जाएगी। तो हमें रिहैबिलिटेशन में बहुत ही अच्छे से फोकस करना ही होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और क्या है, रिकवरी मतलब क्या हो गया कि उसको उस फेज तक कैसे उसको रिकवर कराया जाए। कुछ लोग इसमें रिकवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उनका जो उनका मेंटल जो उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो हमें उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये सब कुछ हम अगर कम्युनिटी लेवल पे करेंगे, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि हम कैसे इसमें हम अभी काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसको मिटिगेट कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा बोलते हैं कि कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है, कि हम पहले प्रिवेंट हो जाएं, ठीक है। तो अगर हमने चीज़ों को मिटिगेट किया, साइक्लोन के इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। हम साइक्लोन को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, हम साइक्लोन को क्या कर सकते हैं, उसको मिटिगेट कर सकते हैं। तो ये बताना चाह रहा है कि प्रिवेंशन कर सकते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप उस डिजीज़ को आप अपने शरीर में पनपने ना दें, ठीक है, आप उसे प्रिवेंट करें। जैसे कि अभी आप मास्क को अभी आप लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, सब क्या है, प्रिवेंशन है कि ताकि आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े। तो वही क्या है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। तो ये आप अगर ये था डिज़ास्टर मैनेजमेंट का क्या था, एक आपको साइकिल था कि ये ऐसे वर्क करता है, ठीक है। क्या है, मैं आपको बताया कि मेजरमेंट टू बी टेकन, हम कौन सा मेजरमेंट हम ले सकते हैं। प्री डिज़ास्टर, अगर डिज़ास्टर हिट किया है उससे पहले हम कौन सा बेसिकली हम लोग ले सकते हैं। प्रोवाइड साइक्लोन फोरकास्टिंग, ट्रेसिंग एंड वार्निंग सिस्टम। मैं आपको ये बताया कि जो IMD जो वर्क करते हैं वो काम हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द साइक्लोन शेल्टर्स, मतलब क्या होगा कि साइक्लोन शेल्टर हमें बनाना चाहिए। साइक्लोन रेजिस्टेंट बिल्डिंग, कि जो साइक्लोन को जो रेजिस्ट कर सके। जैसे कि बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं, वो जो भी डेवलप्ड कंट्री है, USA वगैरह, ये सब साइक्लोन रेजिस्टेंट बिल्डिंग मतलब क्रिएट करते हैं, ठीक है। रोड को लिंक करेंगे, ठीक है, ताकि ब्रिज से, ठीक है, ताकि वो मतलब कि ईजिली हो जाए। ब्रिजेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है, कैनाल होना चाहिए आपके पास, ठीक है, ड्रेन etc।
अगर आप पास कैनाल अगर आप पास होगा तो क्या होगा, जो वाटर जो आते हैं वो इजीली कैनाल से मतलब निकल जाएंगे, या फिर जो आपने जो वाटर जो आप यूज़ हो रहा है वो वाटर मतलब इजीली फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हम प्री डिजास्टर्स मतलब ये हम प्री कर सकते हैं, प्री साइक्लोन, क्योंकि हमारे पास टाइम होता है और हमें पता होता है कि एवरी ईयर जब साइक्लोन जब हिट करेगा तो हम इस काम को हम इजीली कर सकते हैं। एस्टेब्लिशिंग क्या करना है, अर्ली वार्निंग डिसेमिनेटिंग सिस्टम एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द कोस्टल कम्युनिटीज़। कोस्टल कम्युनिटीज मतलब क्या हो गया, मैं आपको भी दिखाया मैप में, आपको मैप में क्या दिखाया कि ये सारे जो 9 स्टेट हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है बेसिकली, अगर यहाँ पर एस्टेब्लिशिंग करेंगे अर्ली वार्निंग डिसेमिनेटिंग मतलब क्या होता है बेसिकली स्प्रेड करना, फैलाना। ठीक है, अर्ली वार्निंग हमें कैसे फैला सकते हैं सिस्टम को। ठीक है, और कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब बेसिकली जब मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब क्या होता है बेसिकली। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब क्या होता है कि इसको हम कैपेसिटी डेवलपमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इज द कैपेसिटी बिल्डिंग इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच, जिसके द्वारा कि इंडिविजुअल जो है और फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन करेगा और इम्प्रूव करेगा एंड रिटेन करेगा। ठीक है, अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को, अपने टूल्स को, ठीक है, और इक्विपमेंट्स को एंड अदर रिसोर्सेज को नीडेड टू डू देयर जॉब्स कॉम्पिटेंटली। ठीक है, कि जो उसके पास रिसोर्सेज हैं, जो उसके पास स्किल्स है, जो उसके पास नॉलेज है, जो उसके पास टूल्स है, वो उसको कैसे बेटर तरीके से उसको हम यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, जो चीज़ आपके पास मौजूद है आप उसे कितने अच्छे तरीके से आप उसे यूज़ कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपका कैपेसिटी बिल्डिंग जितना ज़्यादा अच्छा होगा आप उतना ही ज़्यादा मिटिगेट कर सकते हैं किसी भी डिज़ास्टर को। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग पर हमें फोकस करना ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया बेसिकली यहाँ पर कि हमने एस्टेब्लिशिंग अर्ली वार्निंग डिसेमिनेटिंग सिस्टम्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द कोस्टल कम्युनिटीज़। आपको बताया कि कोस्टल कम्युनिटीज़ हम इसको किसको बोल रहे हैं, जैसे कि हिट करता है एवरी ईयर। वेस्ट बंगाल में साइक्लोन जो हिट किया था लास्ट ईयर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताएं उस साइक्लोन का जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को हिट किया था। ठीक है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तो ये सब क्या है, ये सब कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम लोग, मॉक ड्रिल्स। जैसे कि मॉक ड्रिल मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट देते हैं ना, हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं एग्जाम से पहले। तो मॉक ड्रिलिंग क्या होता है, जैसे कि आप देखते होंगे कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के बीच में जो आर्मी का जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, अगर हम लोग मॉक ड्रिल करेंगे भाई कि एक तरीका से आप समझ लीजिए कि अभी साइक्लोन नहीं आया है लेकिन हम उस चीज़ को हम लोग पहले करके दिखाएंगे। अच्छा, ये अगर हम साइक्लोन के जैसा मतलब कि वैसा बिहेवियर करके दिखाएं तो उसको बोलते हैं मॉक ड्रिल। मतलब साइक्लोन आ चुका है, अब हम कैसे खाली करें, कैसे कैसे क्या करना है, उसको बोलते हैं मॉक ड्रिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मॉक ड्रिल। ठीक है, एंड ट्रेनिंग, और हम ट्रेनिंग करें लोगों को। ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। अगर आपने लोकल पॉपुलेशन को अगर आपने ट्रेन कर दिया तो इसका मतलब है कि लोकल पॉपुलेशन नो वेरी वेल और दैट पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, कौन सा क्या प्रॉब्लम है, तो वो लोकल पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से पता होता है। तो आप लोकल पॉपुलेशन को अगर आप अपने अंडर में अगर आप नहीं लेंगे तो आप गेम को हार जाएंगे। ठीक है, तो लोकल पॉपुलेशन को आपको अंडर में आपको लेना ही होगा। ठीक है, आपके पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एंड पुलिस, यस डेफिनेटली जो वहाँ की लोकल पुलिस है उसको पता होता है कहाँ पर क्या वर्क करना है, नहीं करना है। ठीक है, NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है, एंड SDRF, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। अगर हम NDRF अगर हमारा बहुत ज़्यादा अगर अच्छा वर्क करेगा, और ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं, आपने देखे होंगे बहुत जगह पर NDRF जो है उनका वर्क को बहुत ज़्यादा को मतलब उनका वर्क को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छा बताया जाता है कि हाँ इन्होंने अच्छा काम किया है। ठीक है, ऑन द ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो हम इसको कभी भी हम मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि मॉक ड्रिल्स करना ही करना है, ट्रेनिंग ऑफ द लोकल पॉपुलेशंस। ठीक है, एंड पुलिस बाय द NDRF एंड द SDRF। ठीक है, अगर ये अंडमान निकोबार वगैरह में है तो जैसे कि आपने देखा होगा कि उन लोगों को भी बहुत अच्छे से पता होता है, जो वहाँ के जो ट्राइब वगैरह होते हैं कि उनको कैसे बचना है। वो लोग जो अर्ली एंसेंट मेथड वो लोग यूज़ करते हैं, जो अपना जो मेथड उन लोगों को चला आ रहा होता है। ठीक है, तो एक केस स्टडी था मतलब कि जो अंडमान निकोबार में जो है जो उड़ीसा का जो साइक्लोन 2004 वाला आया था, आप उसको साइक्लोन बोले या फिर सुनामी बोले, उन लोग उससे वो लोग बचने में काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हो गए थे। ठीक है, तो हमें उनके भी टेक्नोलॉजी को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। प्लांटेशन करना चाहिए ऑफ स्ट्रॉन्ग रूटेड ट्रीज़। अगर आप मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप ट्रीज़ को अगर आप रूटेड करेंगे, सपोज करिए कि अगर ये इंडिया है अगर ये कोस्टल स्टेट है अगर हम यहाँ पर अगर हम इस साइड में अगर हम लोग अगर क्या करेंगे बेसिकली
अगर हम लोग रूटेड, जो स्ट्रॉन्ग रूटेड हो, जिसका कि रूट काफ़ी अंदर तक जाए, तो उससे क्या होगा कि जो ट्रीज़ होते हैं वो साइक्लोन को इम्पैक्ट को मिटिगेट कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि साइक्लोन को आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं, आप उसके इम्पैक्ट को आप कम कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रॉन्ग रूटेड ट्रीज़ है, ये कम करता है उसके स्पीड को, ठीक है। कैनोपीज़, मैनग्रोव्स, ये मैनग्रोव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि मैनग्रोव्स बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है मिटिगेट करने में साइक्लोन को, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि भारत में कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा मैनग्रोव्स हैं, ठीक है। एंड प्रॉपर वेजिटेशन। तो आज के डेट में क्या हो रहा है, जैसे कि आप देखेंगे कि केरला में लगातार फ्लड्स आते जा रहा है, ठीक है। वहाँ पे मतलब कि जो सिचुएशन है वो मतलब सही नहीं है। मतलब कि आप देखेंगे कि मतलब वहाँ पर वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है, उसमें 2 कमेटी की रिपोर्ट भी थी कि आप यहाँ पर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन ना करें, ठीक है। कस्तूरी रंजन एक कमेटी की रिपोर्ट थी, और एक और कमेटी की कौन सी रिपोर्ट थी, आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। इन दोनों कमेटी की रिपोर्ट में से कौन सी कमेटी की रिपोर्ट को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था, ठीक है। तो वेजिटेशन कवर को हमको इंक्रीज़ करना है, जो कि क्या करता है, वो फर्स्ट लाइन डिफेंस है, बिल्कुल ना। अगर सपोज करिए कि अगर आपने यहाँ पर अगर आपने ट्री लगा दिया, और आपने यहाँ पर आपने ट्री लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर ट्री या फिर मैनग्रोव लगाया, रूटेड स्ट्रॉन्ग ट्री लगाया, तो सपोज करिए अगर ये साइक्लोन भी अगर होगा तो फर्स्ट ही किसको हिट करेगा, ये आपका ये डिफेंस बन जाएगा एक तरीका से, है ना। जो ट्रीज़ है ये आपका क्या बन जाएगा, एक तरीका से डिफेंस बन जाएगा। जो मैनग्रोव्स है, चूँकि वो स्पीड को कम कर देगा। यहाँ पर सारा खेल किस चीज़ का है, स्पीड का ही तो है। उसके जो साइक्लोन का स्पीड है वो 130 है, 185 है। आपको सिर्फ स्पीड को कम कर देंगे तो आप उस चीज़ से आप बच जाएंगे, ठीक है। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम थ्रू आउट द सिटी, जैसे कि आप सुनेंगे कि महाराष्ट्र वगैरह में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो उतना बेटर नहीं था, ठीक है। तो इसके ऐसे प्रॉब्लम होता है। तो आप सुनेंगे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। तो हमें कहीं और हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना अगर हम पास देखेंगे तो हम वहाँ से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, जो उसका जो ड्रेनेज पैटर्न वो बहुत ही अच्छा था। तो हम अगर उसको भी अगर हम लोग चाहें तो हम उस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम थ्रू आउट द सिटी टू डिस्चार्ज द वाटर एज सुन एज पॉसिबल टू अवॉइड द फ्लड लाइक कंडीशन। यस, साइक्लोन के बाद फ्लड लाइक कंडीशन मतलब हो जाता है। तो अगर हमारा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, थ्रू आउट द सिटी, जो वाटर को जो ईजिली जो निकाल दे, वापस बैक कर दे सी में, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम फ्लड लाइक कंडीशन से हम बच सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फ्लड लाइक कंडीशन अगर क्रिएट हो जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। हम नाविक को यूज़ कर सकते हैं और रिसोर्स सैट-2 को यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसरो का एक तरीका से जो उसका जो टेक्नोलॉजी जो हमने क्रिएट किया है, ठीक है, फॉर डिसेमिनेटिंग कोस्टल इन्फॉर्मेशन एंड द हेल्पिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट। यस, कि हम स्प्रेड करेंगे इन्फॉर्मेशन को नाविक के द्वारा और रिसोर्स सैट-2 के द्वारा, ठीक है, जो हमारा जो सैटेलाइट है, ठीक है। तो नाविक पे हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा जा चुका है यूपीएससी के प्रीलिम्स में, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करके हम डिसेमिनेट करेंगे इन्फॉर्मेशन को डिजास्टर मैनेजमेंट वाले एरिया में, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, हम नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट को हम इम्प्लीमेंट करेंगे ग्राउंड ऑन द लेटर एज वेल एज ऑन द स्पिरिट, ठीक है। तो आप मुझे 9वां पॉइंट आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए, और 10वां पॉइंट कि आप इसमें 2 पॉइंट आप अपनी ओर से कौन सा ऐड कर सकते हैं प्री साइक्लोन से पहले, ठीक है। अगर आप इस पर वर्क करेंगे तो डेफिनेटली ये इंटरव्यू में बहुत आपको काम करेगा, रिकॉलिंग में, ठीक है। ये था आपको प्री डिजास्टर, ठीक है। अब क्या होगा कि ड्यूरिंग डिजास्टर, सपोज कि डिजास्टर ने अब आके हिट कर दिया हमें, तो अब उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, वो भी एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होता है। अगर वहाँ भी अच्छा वर्क किए तो हम कई लाइफ को हम बचा सकते हैं, और लाइफ को बचाना ही हमारा मकसद है, ठीक है। क्या लिखना है, कॉशनरी एडवाइस पुट ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स अर्जिंग पीपल टू स्टे सेफ कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज। यस, अगर जो मैसेज प्रोवाइड कराएं क्या, स्टे सेफ, रिड्यूस द नंबर ऑफ द, अगर हम प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर है, जैसे कि ट्विटर है, यूट्यूब है, फेसबुक है, अगर हम इस पर इंफॉर्मेशन अगर हम फैलाएं, ठीक है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम कैजुअलिटीज़ को कम कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि कैजुअलिटीज़ हम कम कर सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया एंड द इंटरनेट SPD ऑफिशियल एंड द कम्युनिटी मैसेज क्रिएटिंग ऑनलाइन ग्रुप्स एंड शार्पिंग मैसेज ऑफरिंग
हेल्प एंड एडवाइस, ठीक है, कि सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर हम ऑफिशियली, ठीक है, और कम्युनिटी मैसेज, सपोज करिए कि एक गांव है, इस गांव में सपोज करिए कि 500 लोग रहते हैं, तो हो सकता है कि इन सारे के पास इंटरनेट नहीं हो, ठीक है, जो भी इनके पास टूल्स है, ठीक है, जो भी इनके पास जैसे कि सपोज कि किसी के पास क्या होगा, रेडियो होगा, तो हम लोग एक स्पेसिफिक रेडियो हम लोग मतलब उस पर हम मैसेज कर सकते हैं, मतलब हम उस पर मतलब इन्फॉर्मेशन हम उस पर दे सकते हैं, ठीक है। सपोज करिए किसी के पास फ़ोन होगा तो हम उसमें कुछ लोग फेसबुक यूज़ करते होंगे, तो क्या होगा कि हम डिफरेंट काइंड ऑफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हम उसको यूज़ करके हम इस चीज़ को हम मैसेज को हम बता सकते हैं कि यस कि साइक्लोन आने वाला है। क्योंकि हो सकता है कि गांव के लोगों को पता ना हो कि साइक्लोन यहाँ पर आने वाला है, उनको कौन बताएगा, तो हम पंचायत का हेल्प ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो पंचायत बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। तो वही है, कम्युनिटी मैसेज हम करेंगे वहाँ पर, भाई ये यहाँ पर ये आने वाला है, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि इसमें हमें फेक न्यूज़ से बचना पड़ेगा, ठीक है। क्रिएटिंग ऑनलाइन ग्रुप, जो कि स्पेसिफिक ग्रुप हो, जैसे कि हम सारे पंचायत को हम लोग एक जगह, हम पंचायत के जो हेड हैं, ठीक है, पंचायत पर्टिकुलर, उन सबको हम लोग एक ग्रुप उसका बनाएं, उसमें जो इंपॉर्टेंट मैसेज है वो उसको हम सेंड करें, ठीक है, और हम उसमें हेल्प और एडवाइस हम उसमें बताएं, ठीक है। परसेप्शन ऑफ द पीपल डिसाइड द इंटेंसिटी ऑफ द डिजास्टर। बिल्कुल, अभी आपने क्या देखा, सेकंड वेव में क्या हुआ, जब हम लोग कोविड के फर्स्ट वेव में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से मास्क लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग को हमने फॉलो किया, सेकंड वेव आते आते हमने उस चीज़ों को हमने धीरे धीरे हमने उसको कम करना चालू कर दिया। तो उससे क्या हो गया कि जो पीपल का जो परसेप्शन है, जो उसका वो डिज़ास्टर को वो डिसाइड करता है। अगर पीपल अगर रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो उससे हम उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। If people take necessary proactive steps to deal with disaster, then even the severe disaster can be dealt with minimum damage। बिल्कुल, कि अगर लोग का परसेप्शन होगा कि भाई मुझे डिजास्टर से, जो साइक्लोन से बचना है, मुझे जल्दी जल्दी घर को मतलब बेसिकली खाली करना है। कभी कभी होता है कि वो लोग अड़ जाते हैं, भाई मैं नहीं खाली कर रहा यहाँ से, तो उस चक्कर में दिक्कत पड़ जाता है। तो चूँकि फिर समझाना भी उनको बहुत भारी पड़ता है। तो जो परसेप्शन ऑफ द पीपल है, ये डिसाइड द इंटेंसिटी ऑफ द डिजास्टर। आप तो इसको आप याद ही रख लें, आप इसको लिख कर आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो यही आपको मतलब कुछ लाइन होता है, कुछ सेंटेंस आपको याद होना चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए। ये बिल्कुल लिखने वाला लाइन है, ठीक है। परसेप्शन ऑफ द पीपल डिसाइड्स द इंटेंसिटी ऑफ द डिजास्टर, ठीक है। इफ पीपल टेक नेसेसरी प्रोएक्टिव स्टेप टू डील विद द डिजास्टर, देन इवन द सेवियर डिजास्टर कैन बी डील विद मिनिमम डैमेज, ठीक है। तो ये था आपको ड्यूरिंग द डिजास्टर। आप मुझे ड्यूरिंग द डिजास्टर आप मुझे और कितने पॉइंट आप बता सकते हैं। चलिए, चौथा पॉइंट भी क्या है, डिलीवरी ऑफ फूड एंड हेल्थ केयर वाया मोबाइल हॉस्पिटल विद द प्रायोरिटाइज टू वुमेन, चाइल्ड एंड द एल्डर्स। बिल्कुल, कि हमें फूड को डिलीवर करना पड़ेगा, ठीक है, और हेल्थ केयर को, ठीक है, वाया मोबाइल हॉस्पिटल वगैरह हमको काफ़ी बेटर करना पड़ेगा, ठीक है, विद प्रायोरिटीज़, किसको प्रायोरिटी दी जाए, ठीक है, वीमेन को, चाइल्ड को और एल्डर्स को, ठीक है। प्रोटेक्टिंग ऑफ द कम्युनिटी एंड देयर एवेक्यूएशन एंड क्विकर रिस्पॉन्स। प्रोटेक्ट करो कम्युनिटी पर्टिकुलर को, ठीक है, और उसका हम उसको एवेक्यूएट कर सकते हैं जल्द से जल्द, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि साइक्लोन ने बहुत सारे, जो अभी आपने देखा होगा फिलहाल में ही, कुछ लोग मतलब साइक्लोन में फंस चुके थे, तो वहाँ पर हालांकि एनडीआरएफ ने काफ़ी अच्छा वर्क किया, 88 लोगों को उन्होंने बचा लिया, ठीक है। तो वही है कि हमें उस समय हमें क्विक रिस्पॉन्स हमें देना पड़ेगा। ये क्विक रिस्पॉन्स में ही बहुत ज़्यादा जो हमें वर्क करना पड़ेगा कि हमें डिजास्टर में टाइम में हमें रूल को थोड़ा सा कम किया जाए, रेड टाइपिज्म को थोड़ा सा कम किया जाए, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब आप मुझे बताएं कि ड्यूरिंग द डिजास्टर आप 2 स्टेप आप कौन सा ले सकते हैं। आप मेरे पॉइंट में 6 ऐड करिए और 7 ऐड करिए। 2 पॉइंट आप कौन सा बता सकते हैं ड्यूरिंग द डिजास्टर। अगर आप उड़ीसा या फिर आप अगर आंध्र प्रदेश, अगर आप किसी भी कोस्टल एरिया में अगर आप इस वीडियो को अगर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू आपके हिसाब से लोकल में और हम क्या चीज़ हम इसमें ऐड कर सकते हैं। वो जो आपका जो एक्सेप्शनल पॉइंट होता है वो आपके मार्क्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। तो आप 2-3 पॉइंट जो आपको लग रहा हो वो आपको सोचें, आप कमेंट सेक्शन में आप पक्का से आप इसको लिखें, ठीक है। और क्या है पोस्ट डिजास्टर, ये तो आपको बताया कि सबसे बड़ा जो रोल होता है वो ये वाला भी हो सकता है, इस तरीक़ा से देखा जाए तो। इट इज़ वाइटल दैट द लर्निंग फ्रॉम द ईच इवेंट्स इट्स शेयर नेशनली एंड कैपेसिटी ऑफ द ऑफिशियल एंड द कम्युनिटीज़ टू मैनेज डिजास्टर बिल्ड कंटिन्यूसली। मतलब क्या हो गया कि सपोज करिए कि कोई स्टेट ने काफ़ी अच्छा वर्क किया, जैसे कि उड़ीसा का एक कोई मॉडल है, आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो कौन सा मॉडल है जो कि उड़ीसा से हम सारे स्टेट को सीखा जा सकता है।
तो क्या हो सकता है, जैसे कि लर्निंग करना पड़ेगा आपको जो, और उसको शेयर करना पड़ेगा थ्रू आउट द स्टेट, मतलब थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है, कि उसने कैसे उस चीज़ को, डिजास्टर को मैनेज किया, ठीक है। जैसे कि आप अभी देखते होंगे कि जैसे कि कोविड में जो महाराष्ट्र हो या फिर ये तो सेकेंड वेव में, उन्होंने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया उन सब चीज़ों को, जो ऑक्सीजन सिलेंडर था, ठीक है। तो और जैसे कि आप राजस्थान में देखेंगे कि भीलवाड़ा एक कोई स्टेट है, एक कोई मतलब डिस्ट्रिक्ट है, फर्स्ट कोविड वेव में तो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, हाँ, तो उसको हमने मॉडल माना था, ठीक है, उस तरीके से हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे आप जो लर्निंग है आप किसी स्टेट का, आप उसको शेयर करें अदर स्टेट को, ठीक है, और वो पूरे कंट्री में वो शेयर करें, ठीक है। एमंग द सिक्योरिटीज अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स इन द मेनी कंट्रीज इज इंश्योरेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी लॉसेज, वायबल पॉलिसीज शुड बी मेड अवेलेबल इन इंडिया टू। मतलब क्या हो गया कि बहुत जैसे कि अभी आपने देखे होंगे कि जो वेस्ट बंगाल में है, जब वहाँ पर जब आम्फान जब साइक्लोन जब उनको जब हिट किया था उस समय, तो बहुत सारा वहाँ पर लॉस हुआ था, ठीक है। तो अब बताना चाह रहा है कि अगर हम उस पर इंश्योरेंस अगर हम उसको प्रोवाइड कराएंगे, जो उनके हाउस जो उसका डैमेज हुआ है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि लोगों की एटलीस्ट अगर 100% नहीं तो एटलीस्ट कम से कम 30% अगर उनको मिल जाएगा तो फिर से वो बूस्टअप हो सकते हैं, ठीक है। एमंग द सिक्योरिटीज अवेलेबल टू द इंडिविजुअल इन द मेनी कंट्रीज इज इंश्योरेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी लॉसेज। तो बहुत सारे कंट्री में ये सब चीज़ होता है कि उनको इंश्योरेंस, मतलब पहले उनका क्या होता है गवर्नमेंट की ओर से भी, प्राइवेट की ओर से भी, ठीक है। तो हम अगर इंश्योरेंस अगर हम पहले से करके रखें तो वो ईजिली उनको उस चीज़ का पैसा बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एनर्जी एंड द ट्रांसपोर्ट जस्ट आफ्टर द डिजास्टर। यस, बिल्कुल, डिजास्टर की वजह से क्या हो गया, सपोज करिए कि ये दो रोड को कनेक्ट करने वाला ये ब्रिज था, ठीक है, ये ब्रिज था, ठीक है, इस दो रोड को कनेक्ट कर रहा था। अब ये ब्रिज साइक्लोन में ख़त्म हो चुका है, तो आप अगर इस वाले ब्रिज, अब तो ये जस्ट तुरंत सही नहीं हो सकता, अगर आप इसका अल्टरनेटिव आप उसको प्रोवाइड कराइए, ठीक है, कम्युनिकेशन का, ठीक है, या फिर उसको ताकि आप ट्रांसपोर्ट का, एनर्जी का कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं, वो मैटर करता है, ठीक है। तो ये था साइक्लोन में ओवरऑल। तो आप मुझे पोस्ट डिजास्टर पे, हालांकि इस पर 5 पॉइंट और हम ऐड कर सकते हैं, तो आप मुझे वो 5 पॉइंट बताएं। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट आपकी ओर से, 5वां पॉइंट भी आपकी ओर से, और 6ठा पॉइंट भी आपकी ओर से, 7वां पॉइंट और 8वां पॉइंट, ठीक है। तीसरा हो गया, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। आप मुझे 5 पॉइंट बताएं पोस्ट डिजास्टर का हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। आप उसको कमेंट सेक्शन में आप उसको लिखें, सोच के लिखें, ठीक है। आप इसको सोच के लिखेंगे तो आपको ये रिकॉलिंग कैपेसिटी आपको पक्का इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये था साइक्लोन से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। और इस पर, हालांकि इस पर तो और भी बहुत कुछ इसमें बन सकता था ज़्यादा, ठीक है, बट लेकिन हाँ, ये मोटा मोटी मेजर है, हम ये कर सकते हैं साइक्लोन में, ठीक है। और साइक्लोन से जैसे हमने साइक्लोन में किया, सेम हम और भी डिज़ास्टर में हम ये काम कर सकते हैं। ये था मेरी ओर से आज के लिए। और आपको ये वीडियो पसंद हुआ तो आप लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है आप उस क्वेश्चन का आप उसका आंसर दें, ठीक है। और आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं कुछ वीडियो भी इंपॉर्टेंट वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे देख भी सकते हैं, ठीक है। सो ओके, टेक केयर, बाय बाय।